ओम शांति। संपन्न तथा संपूर्ण स्थिति का आह्वान। खजानों के सागर पिता परमात्मा की पालना में हम सभी पल रहे हैं। तो परमात्मा की पालना में पलने वाले जीवन का लक्ष्य है संपन्न तथा संपूर्ण स्थिति प्राप्त करना। तो परमात्मा के सहयोग से ऐसे श्रेष्ठ स्थिति हमें प्राप्त करना ही है। हमारा स्लोगन एक प्रसिद्ध है, हिम्मते मर्दे मदद दे खुदा। हम जितनी हिम्मत रखते हैं उससे कई गुना हमें बाबा की मदद मिलती है और उनकी मदद से हम अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो संपूर्ण स्थिति का आह्वान करने के लिए हमें कुछ एक महत्वपूर्ण बातों पर अभ्यास करना जरूरी है। परमात्मा खजानों के सागर हैं, सर्व शक्तियों के सागर हैं। उनसे जब तक हम कनेक्शन नहीं जोड़ते हैं तो उनसे खजाने हमें प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही कनेक्शन हम जोड़ते हैं तो शक्तियों का कलेक्शन होना शुरू होता है। तो योग के माध्यम से ही हमें बाबा से खजाने प्राप्त करने हैं। लेकिन ऐसी श्रेष्ठ शक्तिशाली योग की स्थिति बनाने के लिए 3 बातों पर हमें विशेष अभ्यास करना जरूरी है। पहली बात, आत्म अभिमानी स्थिति का बहुत गहराई से अभ्यास करते रहना जरूरी है। कहते हैं जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। आत्मा समझते ही हमारी बुद्धि परमात्मा के तरफ स्वतः ही जाने लगती है और देह समझने से बुद्धि हमारी इसी देह के दुनिया में भटकती रहती हैं। तो इसलिए एकांत में बैठकर आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। कहते हैं जितना देह से न्यारा उतना ही बाबा का प्यारा। हमें सबसे जास्ती प्यारी चीज अपना देह है। देह के साथ हमारा बहुत गहरा लगाव होता है। तो इस बॉडी के कंपनी ने हमें कौड़ी तुल्य बनाया और गॉड की कंपनी हमें हीरे तुल्य बनाती है। तो जितनी बॉडी की कंपनी हम त्यागते हैं, भूल जाते हैं, उतनी गॉड की कंपनी हमें स्वतः ही मिलती है और परमात्मा से शक्तियाँ मिलना शुरू होता है। इसलिए एकांत में बैठकर आत्मा का अभ्यास खूब अच्छी तरह से हमें करते रहना है। दूसरी बात, आत्मा का अभ्यास करने के बाद स्वमान के अभ्यास को भी हमें बढ़ाते जाना जरूरी है। कहते हैं स्वमान का हाथ
हमें परमात्मा का साथ दिलाता है। तो सोमान के सिंहासन पर जब हम बैठते हैं तो हमारा मन और बुद्धि बहुत हल्के फुल्की होती है, खुशी से और ईश्वरीय नशे से भरपूर होती हैं और ऊपर जाने लगती हैं, और बाद में हमें बाबा के सामने वो बिठा देती हैं। तो ये है सोमान का चमत्कार। इस माया की दुनिया में रहते हुए माया के प्रभाव से हमें न्यारा रहना है, दुनिया के आकर्षणों से परे रहना है। तो उसके लिए आवश्यकता है सोमान का अभ्यास करते रहना। कि बाबा ने हमें बहुत ऊंचे ऊंचे सोमान के टाइटल दिए हैं, वो केवल याद करने के लिए और लिखने के लिए नहीं दिए हैं, उसका स्वरूप हमें बनना है। जितना जितना हम सोमान के टाइटल का स्वरूप बनते हैं तो ईश्वरीय नशे में हम झूमने लगते हैं। कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर हम अनुभव करते हैं। ये पराई दुनिया है, माया की दुनिया है, इससे उपराम हम हो जाते हैं और बाबा के पास बैठकर उनकी कंपनी का आनंद हम लेते हैं। इसलिए हमें अपनी पोजीशन में बैठना है, सोमान के सिंहासन पर डटे रहना है। माया कितना भी अपोजिशन करें, हमें अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये भगवान ने दिया हुआ सिंहासन है। किसी मनुष्य ने हमें ये टाइटल नहीं दिए हैं, क्योंकि हम माया की गुलामी में रहें और हीन भावना आत्मा में कूट कूट कर भरी पड़ी हैं। उस हीन भावना से ऊपर उठने के लिए बाबा ने हमें ये सोमान के टाइटल दिए हैं। इसलिए संपूर्णता का आह्वान करने के लिए सोमान के सिंहासन पर सारे दिन भर में बैठे रहना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, ऐसी योग की श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए आवश्यकता है परमात्मा के साथ दिल का सच्चा प्यार बढ़ाते रहना। आप कहेंगे हमारा प्यार तो बाबा से है, बहुत अच्छी बात है। तो प्यार से हमें सबके साथ रहना है, क्योंकि प्यार के सागर के बच्चे हैं। प्रेम स्वरूप व्यवहार हमारा होना जरूरी है, लेकिन जो जिगरी प्यार है, दिल का सच्चा प्यार है, वो केवल एक परमात्मा के साथ ही रखना है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा है, एक व्रता हमें बनना है। हमारी वृत्ति में एक बाबा के प्रति ही प्यार अनुभव होता रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। और ये जो प्यार ऐसी चीज है, प्यार एक ऐसी जबरदस्त चुंबकीय शक्ति है जो हमारे और बाबा के बीच में हजारों मीलों की दूरी है। उस दूरी को समाप्त करके आमने सामने की नहीं, लेकिन कंबाइंड स्थिति की अनुभूति कराता है। इसलिए दिल का सच्चा प्यार हमारा बाबा के प्रति बढ़ता रहे। जहां प्यार वहां बुद्धि की तार स्वतः ही जुड़ जाती हैं, जोड़नी नहीं पड़ती हैं। लेकिन प्यार उससे हमें होता है जिससे हमें बहुत अथाह प्राप्तियां होती हैं। तो परमात्मा बाप से हमें अविनाशी अथाह प्राप्तियां होती हैं, तो अथाह प्यार बाबा से होना जरूरी है। जितना प्यार
उतनी बुद्धि की तार हमारी जुड़ती रहती हैं और प्यार के परसेंटेज को हमें बढ़ाते रहना है। 100% प्यार एक बाबा की तरफ ट्रांसफर करते जाना है। इसके लिए बाबा ने कहा है सर्व संबंधों की अनुभूति मुझसे करते रहो। तो कहने का भाव है ऐसी संपूर्णता की स्थिति का आह्वान करने के लिए बाबा के साथ हमें निरंतर जुड़ते रहने का अभ्यास करना है, क्योंकि जैसा रंग वैसा संग ऑटोमेटिक हमें मिलता है। तो संग बाबा का मिलने से आत्मा पर रंग ऐसा लगता जाएगा और सागर के बच्चे हम सभी मास्टर सागर बच्चे अनुभव करते रहेंगे। सागर के बच्चे मास्टर सागर ही होते हैं। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, गिदड़ नहीं होता है, ऐसे मास्टर सागर के बच्चे भी मास्टर सागर होते हैं और जिससे हमें ऑटोमेटिक ऐसी संपूर्णता की स्थिति अनुभव होने लगती है। तो दिल का सच्चा प्यार हमें बाबा के तरफ ट्रांसफर करते जाना है। हमारे पास कुछ नहीं है, हम सभी फकीर बैठे हैं। ये घर भी हमारा किराए का लिया है हमने। हमारे पास केवल दिल के सच्चे प्यार की थोड़ी सी पूंजी, अमूल्य पूंजी है। उस अमूल्य पूंजी को हमें बाबा को सौंपना है। उसका सौदा हमें केवल बाबा के साथ ही करना है। प्यार को शेयर हमें किसी के साथ नहीं करना है। इसमें हमें कॉम्प्रोमाइज किसी के साथ नहीं करना है। बस मैं बाबा का और बाबा मेरे। चौथी बात, संपूर्ण स्थिति का आह्वान करने के लिए हर रोज मनन चिंतन करने का अभ्यास बढ़ाते रहें, क्योंकि हो सकता है योगाभ्यास में कभी कभी रुचि कम हो, लेकिन मनन चिंतन करते रहने से बाबा से हमें नई नई प्रेरणाएं मिलती हैं, नए नए टचिंग्स मिलते हैं, नए नए ज्ञान रतन मिलते हैं, जिससे हमारा योगाभ्यास आगे ही आगे बढ़ता जाता है। योगाभ्यास क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज हमें बढ़ाते रहना है। इसलिए मनन चिंतन करना हमारी हॉबी होना जरूरी है। बाबा के साथ मन जब जुड़ा रहता है, ज्ञान सागर में डुबकियां लगाता रहता है, तो उस सागर से हमें कुछ विशेष रतन, अमूल्य हीरे माणिक मोती विभिन्न टचिंग्स के रूप में प्राप्त होती हैं। क्योंकि मनुष्य की ये टेंडेंसी है, वो हमेशा नवीनता अपने जीवन में चाहता है। जब नवीनता उसको नहीं मिलती है तो उसके पुरुषार्थ में शिथिलता आती है। लेकिन हमेशा तीव्रता को बरकरार रखना है तो उसके लिए न्यूनेस हमेशा प्राप्त करते रहें, और उसके लिए मनन चिंतन करते रहना बहुत जरूरी है। पांचवी बात, संपन्नता और संपूर्णता का आह्वान करने के लिए आवश्यकता है ब्रह्मा बाबा को पूर्ण रीति से फॉलो करना। हर कोई बाहर जो भी दुनिया में लोग हैं वो अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो अपना रोल मॉडल ढूंढते हैं। हमें इस आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊंचाइयों को छूना है तो हमारे लिए ब्रह्मा बाबा रोल मॉडल पहले से ही बने हुए हैं। हमें केवल उनके कदमों पर कदम रखना है।
जैसा ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया है उस अनुसार हमें पुरुषार्थ करते रहना है। शुरू दिन से बाबा ने आत्मा के पाठ को खूब रट रट के पक्का किया। बाबा ने सोमान को बहुत अच्छी तरह से जीवन में धारण किया और बाबा ने शिव बाबा के जो भी श्रीमत मर्यादाएं थी उन सभी को पूर्ण रीति से जीवन में धारण किया। तो ऐसे हमें भी ब्रह्मा बाबा की फोटो कॉपी बनना है। दुनिया में जो यूनिवर्सिटीज होती है वहाँ कॉपी करना मना होता है, लेकिन ये हमारी यूनिवर्सिटी है उसमें कॉपी करने की खुली छुट्टी है। यहाँ तक तो कि जो बहुत अच्छी कॉपी करता है उसको एक्स्ट्रा प्राइज भी मिलता है। देखो इस यूनिवर्सिटी का अलग ही हिसाब है। तो इसलिए हमें ब्रह्मा बाबा को केवल कॉपी करना है, फोटो कॉपी बनना है। तो बाबा को हमें सामने रखना है और बाबा के साथ अपनी स्थिति की कंपैरिजन करना है। किसी भी भाई या बहन को हमें नहीं देखना है, देखना है तो ब्रह्मा बाबा को, मैं कैसा बाबा कैसे, मैं कैसा बाबा कैसे। तो बाबा की स्थिति के साथ अपनी स्थिति को कंपेयर करते जाएंगे तो ब्रह्मा बाप समान हम बनते जाएंगे। इसलिए जो भी दिनचर्या बाबा की थी, जो भी धारणाएं बाबा की थी, उनको अपने जीवन में अपनाते रहना है। छठवीं बात है, संपन्न और संपूर्ण स्थिति का आह्वान करने के लिए हर रोज अमृत वेले अपनी संपूर्ण स्थिति का साक्षात्कार हमें करना है। अपनी संपूर्ण स्थिति अपने सामने इमर्ज करना है। कर्माती स्थिति और फरिश्ता स्थिति मेरी कैसी है, तो उसको सामने रखना है और उसके जैसा बनने का पुरुषार्थ हमें सारे दिन भर में करना है। क्योंकि बाबा ने हर एक पुरुषार्थी को संकल्प और शक्तियों का खजाना दिया है, समय का और संकल्पों का खजाना दिया है। तो जैसा लक्ष्य हमारा होता है उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हम ये समय और संकल्प का खजाना लगा देते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ लक्ष्य हमारे सामने सदा होगा तो उसके जैसे लक्षण जीवन में अपनाने का पूरा हम पुरुषार्थ करते जाएंगे और संपूर्ण स्थिति का आह्वान करते करते एक दिन ऐसी स्थिति को हम प्राप्त करते ही रहेंगे। तो अपना फरिश्ता स्वरूप, संपन्न स्वरूप बहुत अच्छी तरह से इमर्ज करना है और ऐसा अनुभव करना है, मेरा संपन्न स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप मुझे सेख्यान करना चाहता है, मेरी इंतजार कर रहा है। कभी कभी पुरुषार्थ में अलबेलापन आता है, लेकिन उस अलबेलेपन को खत्म करने के लिए बहुत सुंदर युक्ति है। मेरा ही संपूर्ण स्वरूप मेरी इंतजार कर रहा है, मुझे सेख्यान करना चाहता है, तो बहुत तीव्र गति से मुझे उसके जैसा बनना है। तो ऐसा करने से पुरुषार्थ में हमेशा तीव्रता बरकरार रहेगी। उसके बाद 7वां पॉइंट है, संपूर्णता को और संपन्नता को प्राप्त करने के लिए हर एक जो कर्म हम करते हैं वो कला युक्त हमें करना है। हमारा लक्ष्य है
16 कला संपूर्ण बनना, 16 ऐसी कोई कलाएं नहीं है। 16 ये आंकड़ा है पूर्णिमा के चंद्रमा के समान संपूर्णता का ये आंकड़ा है। तो हमें हर कर्म कला युक्त करना है। जो भी बाबा ने मुरली में हमें श्रीमत दिए हैं, धारणाएं दी हैं, जो भी प्रेरणाएं दी हैं, उनके अनुसार हमें कमल आसनधारी बनकर कर्म करते जाना है। साधारण कर्म नहीं करना है, हर एक कर्म में दिव्यता अनुभव करना है। लेकिन दिव्यता की अनुभूति कर्मों में तब होगी जब बाबा की याद में रहकर हम कर्म करते रहेंगे। बाबा ने कहा है अमृत वेले हमारा योगाभ्यास बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे हम दिनचर्या को शुरू करते हैं योग को किनारे कर देते हैं। लेकिन नहीं, कर्म और योग साथ साथ चलते रहें। बाबा की याद में रहकर कर्म करने का अभ्यास बढ़ाते रहें और कला युक्त विशेष हम कर्म करते हैं तो वो यादगार भी बनते हैं। इसलिए बहुत अच्छी युक्ति है। जो भी जिम्मेदारी हमें मिलती है, आज बाबा ने बार बार मुरली में कहा जिम्मेदारियां आपकी लेने के लिए मैं तैयार हूं, मुझे जिम्मेदारियां दो। लेकिन हम थोड़ा संशय बुद्धि होने के कारण कभी कभी सोचते हैं मैं जिम्मेदारी बाबा को अगर दूं तो पता नहीं मेरा कार्य पूरा होगा या नहीं, उसमें अच्छी तरह से सफलता मिलेगी या नहीं। उस संशय के कारण उसको हम पुनः वापस ले लेते हैं। लेकिन पूर्ण निश्चय के साथ अगर हम जिम्मेदारी बाबा को दे देते हैं तो स्वयं को हल्केपन की महसूसता करते हैं और बाबा की याद में हर कर्म करते रहते हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से कला युक्त कर्म हमें करते रहना है, क्योंकि कर्म में कौशल्य तब आता है जब बाबा की याद में रहकर हम कर्म करते हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कर्म योगी फरिश्ता बनना। कर्म करते हुए बहुत श्रेष्ठ स्थिति हमारी हो। कर्म भले साधारण हो, लेकिन कर्म करते समय हमारी स्थिति असाधारण हो, विशेष हो। क्योंकि हमें अपने चलन और चेहरे द्वारा बाबा की सेवा करनी है, प्रत्यक्षता करनी है। इसलिए श्रेष्ठ स्थिति होगी तो स्थिति का रिफ्लेक्शन देखने वालों के मानस पटल पर होगा और हमारी श्रेष्ठ स्थिति का साक्षात्कार सामने वाले व्यक्ति को होगा। इसलिए कर्म में योग हो और योग में कर्म हो, कर्म और योग अलग अलग न हो। उसके बाद 8वीं बात है संपन्न और संपूर्ण स्थिति का आह्वान करने के लिए हमें चार्ट रखना है और चार्ट रखकर चेक और चेंज करने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। चार्ट रखने से हमारा अपने पर अटेंशन बढ़ता जाता है और जब अटेंशन हमारा बढ़ता है तो सूक्ष्म चेकिंग और चेंजिंग हम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो जब हम एकांत में कभी कभी बैठते हैं तो स्वयं की स्थिति की सूक्ष्म चेकिंग करते रहें। कोई ऐसी खामी, कोई ऐसी त्रुटि, कोई ऐसा दाग
मुझ आत्मा पर तो नहीं है जो मेरी वैल्यू कम कर देता है। अगर ऐसी कमी या त्रुटि हमें नजर आती है सूक्ष्म चेकिंग के द्वारा, तो उसको चेंज करने का पूरा प्रयास करना है, चैन से नहीं बैठना है। जब तक वो कमी नहीं मिटती है तब तक हमें पीछा उसका नहीं छोड़ना है। बीमार जो व्यक्ति होता है, बीमारी का उसको जब पता चलता है तो जब तक वो बीमारी से मुक्ति नहीं पाता है, चैन का सांस वो नहीं लेता है। ऐसे सूक्ष्म चेकिंग भी करते रहें और सूक्ष्म चेंजिंग भी करते रहें तो कमियां एक तरफ मिटती जाएगी और अच्छाइयाँ अर्थात दिव्य गुण धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और संपूर्णता की ओर समीपता की अनुभूति हमें होती रहेगी। इसलिए हम देखते हैं हर रोज ज्ञान और योग का अभ्यास करते हैं, लेकिन अभी भी जब हम कारोबार में आते हैं हमें कभी थोड़ा सा रोब आ जाता है, थोड़ी सी फीलिंग आ जाती है, थोड़ा हम टेम्परेचर कभी ऊंचा हो जाता है। तो इतनी पालना मिलने के बाद भी ये विकारों के अंश आत्मा में क्यों रहते हैं? इसका कारण यही है, साधारण योगाभ्यास से यह कमियां नहीं मिटती हैं। उसके लिए आवश्यक है शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते रहना। इसलिए हमें शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते जाना है, जिससे योग अग्नि प्रज्वलित होगी और उसमें हमारी कमियां त्रुटियां मिटती जाएगी और बहुत अच्छी तरह से हम संपूर्णता के समीप पहुंचते जाएंगे। क्योंकि एक स्लोगन हमेशा याद रखना है, कमी हमें कमाई करने नहीं देती है। खुद की कमी हो चाहे दूसरे की कमी हो, खुद की कमी होकर हमारी होगी तो वो हमारे पुरुषार्थ में बाधा डालेगी, और दूसरे की कमी अगर हम देखते हैं तो उसका चिंतन हमारे मन में चलता रहेगा, उसके कारण बाबा की याद टूट जाएगी। इसलिए हमें किसी की कमी को नहीं देखना है, उसका चिंतन नहीं करना है। कमियां हर एक में होती है, वो व्यक्ति उस कमी को छोड़ना चाहता है और मैं उसको अपनी मन और बुद्धि में धारण कर रहा हूं, तो ये समझदार व्यक्ति की निशानी नहीं है। इसलिए चेकिंग भी करते रहे और चेंजिंग भी करते रहे। 9वीं बात है, संपूर्ण स्थिति का आह्वान करने के लिए हमें बहुत अच्छी तरह से सेवा को दिल से करते जाना है, क्योंकि सेवा करने के लिए बाबा ने हमें बहुत अच्छी तरह से साधन दिए हैं, युक्तियां बताई हैं। तो जो भी सेवा करने के माध्यम हैं, हर प्रकार से हम सेवा करते रहें और मेवा खाते रहें। मेवा हमें कौन सा मिलता है? सेवा का बल मिलता है और सेवा की दुआएं हमें मिलती हैं। तो सेवा के द्वारा हमें दुआओं के खजाने को बढ़ाते जाना है, चैन से नहीं बैठना है। जब भी समय मिलता है, जो भी बाबा ने हमें सेवा करने के लिए माध्यम दिए हैं, बहुत अच्छी तरह से भागते रहे, दौड़ते रहें और सेवा के द्वारा दुआओं की जो भी
कमाई करते रहें, क्योंकि जब दुआओं का खजाना बढ़ता है उससे क्या होता है, एक अजीब सी खुशी हमें मिलती है, हल्केपन की महसूसता होती है। और उससे क्या होता है, योगाभ्यास में बहुत चमत्कारिक अनुभव हमें होते हैं और हमारी स्थिति का स्तर बहुत ऊंचा उठता है। तो ये दुआओं का खजाना हमें बहुत मदद करता है। और दूसरी बात, दुआओं के खजाने से ऑटोमेटिक हमें उज्जवल भविष्य प्राप्त होता है, क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ती है, आत्मा के साथ केवल दुआओं का खजाना चलता है। दूसरे शब्दों में उसको पुण्य का खाता कहते हैं। तो हमें दिन रात मेहनत करते रहना है और यही तात रखनी है कि मुझे दुआओं का खजाना बढ़ाते जाना है। तो जैसे जैसे दुआओं का खाता बढ़ता जाएगा, स्थिति में बहुत सुंदर अनुभव हमें होते जाएंगे और अनुभव की अथॉरिटी बनते जाएंगे। और अलौकिक अनुभव का धन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, हम अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। संपूर्णता के समीप पहुंच रहे हैं, लक्ष्य के समीप हम पहुंच रहे हैं या नहीं, ये कैसा पता चलेगा भाई? हमारा लक्ष्य है मंजिल की ओर आगे बढ़ना, लेकिन हम बढ़ रहे या नहीं बढ़ रहे ये कैसा पता चलेगा? उसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण है। हलवा जब हम पकाते हैं, हलवा जब तैयार हो जाता है तो कढ़ाई के किनारे सारे छोड़ देता है। ऐसे आत्मा योग अग्नि में जब पक जाती है और उसके बाद संपूर्णता को प्राप्त करने लगती हैं, तो इस संसार के चारों तरफ से बुद्धि हमारी न्यारी हो जाती है और बाबा की याद में हम खोए रहते हैं। इस संसार में रहते हुए बाबा को अपना संसार अनुभव करते रहते हैं। इसलिए सूक्ष्म रूप से हमें चेक करते रहना है। कोई ऐसी व्यक्ति, कोई ऐसी वस्तु तो नहीं, ऐसी वैभव तो नहीं है जहाँ मेरी बुद्धि बार बार जाती है। अगर जाती भी है तो वहाँ से हमें हटाने का पुरुषार्थ करते जाना है और बाबा के तरफ जुटाने का अभ्यास करते जाना है। तो पहले संपन्नता की अनुभूति हमें करना है। दुनिया में जिन लोगों के पास वैभव बहुत होते हैं, वो कहते हैं मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत संपन्न हूँ, मेरे पास कोई भी बात की कमी नहीं है। तो ऐसे हमें भी अनुभूति ऐसी हो, मेरा बाप सागर है, उस सागर से मैंने बहुत खजाने प्राप्त किए हैं, मेरे पास कोई भी प्रकार की कमी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत संपन्न हूँ। ऐसी फीलिंग अंदर से होती रहे और कर्मात स्थिति की अनुभूति जैसे जैसे हमारी बढ़ती जाएगी तो संपूर्णता के लक्ष्य पर हम पहुँच जाएंगे। इसके लिए गुप्त ही गुप्त हम ऐसा अभ्यास करते रहें। एक स्लोगन सदा याद रखें, हम बाबा के पास क्यों आए हैं? मधुबन में जाते हैं तो सबसे पहले शांति स्तंभ के रूप में ब्रह्मा बाबा हमारे सामने खड़े दिखाई देते हैं। बाबा की ऐसी संपूर्ण स्थिति, अचल अडोल स्थिति का साक्षात्कार हम करते हैं तो हमारा लक्ष्य हो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति मुझे बनाना ही है। जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति हमारी होती है, जहाँ हम जाते हैं हमारा औरा काम करने लगता है। जैसी अवस्था
वैसी व्यवस्था होती है आत्माओं के द्वारा और तत्वों के द्वारा। तो इसलिए ऐसी संपन्न और संपूर्णता की स्थिति को मैंने प्राप्त करना ही है, ऐसा दृढ़ लक्ष्य हम सामने रखें। क्योंकि जितनी लक्ष्य में दृढ़ता होती है उतनी हमें सफलता उस कार्य में मिलती है। इसलिए संकल्पों में दृढ़ता बढ़ती रहे तो ऐसे श्रेष्ठ लक्ष्य को हम पाकर ही रहेंगे। अभी हम ऐसी योग की सुंदर स्थिति का अभ्यास करना चाहते हैं चंद घड़ियों के लिए। इसलिए आप सभी थोड़ा चुस्ती से बैठेंगे तो आपको बहुत सुंदर अनुभव बाबा कराएंगे। लेकिन उसके पहले सभी एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे जरा। और सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। ऐसा ही समझेंगे सवेरे अमृत वेले 4 बजे के योगाभ्यास के लिए हम बैठे हैं। चले हम सभी बहुत सुंदर योग की गहन स्थिति की अनुभूति की ओर। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चहु और दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता का आभा मंडल अनुभव हो रहा है। मैं पवित्र स्वरूप आत्म ज्योति हूँ। पवित्रता का दिव्य और भव्य आभा मंडल ताज के रूप में मैंने धारण किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। सारे संसार को भाग्य बांटने वाले भाग्य विधाता, वरदाता भगवान मेरे भाग्य के गीत हर रोज मुरली में गाते ही रहते हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्म ज्योति हूँ। मैं आत्म ज्योति
देह रूपी चैतन्य दीपक से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ आत्म ज्योति ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस यह, मेरे हर एक कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही है। ओह, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे, अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को दिव्य दृष्टि दे रहे। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का असीम आनंद ले रहा हूं। बाबा की दृष्टि से असीम स्नेह और अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में लिपट चुका हूं, बाहों में समा चुका हूं। परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं आत्म ज्योति
पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओ, दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणों के नाथ, प्राणनाथ, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को दिव्य चक्षु से निहार रही हूं। सुंदरता के सागर की सुंदरता का आनंद ले रहे हो। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की ज्वाला में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे हैं, दग्ध होते ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति महाज्योति ज्योति सागर शिव पिता से मंगल मिलन मना रही हूं, मिलन का आनंद ले रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्म ज्योति निराकारी दुनिया से बुद्धि रूपी विमान में बैठकर वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रही हूं। और पुनः इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं चैतन्य आत्म ज्योति विराजमान हो चुकी हूं। महज शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही है, वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तिशाली किरणों का फाउंटेन मुझ आत्म ज्योति पर डायरेक्ट परम धाम से पड़ रहा है। शक्तियों के फाउंटेन के नीचे मैं आत्म ज्योति नहा रही हूं।
महान संपूर्ण स्थिति का आह्वान कर रही हूं, खजानों से भरपूर हो रही हूं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।